गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्लोजिंग पहले दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपटिक आएंगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह की शुरुआत हुई है। जीरा कल 20,900 के नीचे बंद हुआ था, हल्की कमजोरी दिखी थी। फसलों की अब तक की जो रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है वो काफी बेहतर है, उसका दबाव यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है, लेकिन गिरावट भी काफी ज्यादा हो चुकी है। धनिया को अगर देखें तो कल 2% तक की तेजी दिखी, अच्छी रिकवरी, लोअर लेवल पे बाइंग लौटी है और वापस से ये भाव आ चुका है 8,300 रुपए के करीब। हल्दी में हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जितने भी बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पर अच्छी रिपोर्ट आ रही है, 13,300 के ऊपर है, लेकिन मराठवाड़ा को लेकर कहा जा रहा है कि यील्ड थोड़ी वहां पर कमजोर है। हालांकि अभी भी उत्पादन को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। ग्वारगम 10,120 के करीब है। एक्सपोर्ट को लेकर चिंता ट्रेड वॉर की वजह से बढ़ी है, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी के भी नंबर अच्छे दिख रहे हैं। ग्वार सीड को अगर आप देखें तो ग्वार सीड है 5,350 रुपए के करीब। ये काउंटर सीमित दायरे में ही घूम रहा है। कैस्टर में लोअर लेवल पे थोड़ी खरीदारी जरूर लौटी है, 6,465 के करीब ये काउंटर है। इंडस्ट्रियल डिमांड में भी थोड़ी सुधार यहां पर दिख रही है। कपास एनसीडीएक्स का लगातार यहां पर नरमी का रुख है, 1470 के करीब है अप्रैल का वायदा, और आइस कॉटन 66 सेंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। कपास खली 2700 के नीचे है, यहां पर भी सोच डिमांड है और उसका ही असर है। खपत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं आप मेंथा ऑयल को अगर आप देखिए, कॉटन वॉश ऑयल को देखें तो ये दोनों काउंटर भी दायरे में ही कारोबार कर रहा है। 1225 के आसपास है कॉटन वॉश ऑयल का काउंटर और मेंथा ऑयल है 920-25, यानी 50 रुपए का दायरा हम पिछले एक महीने से मेंथा में भी देख रहे हैं। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले धनिया में बताइएगा, 2% की कल तेजी दिखी थी, और तेजी बची है क्या? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, रेस्ट ऑफ ऑल जो स्पाइसेस है उसमें धनिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वही थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, टेक्निकल्स एज वेल एज फंडामेंटल्स पे। मुझे लगता है कि यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म एक 8,000 के आसपास का एक क्रूशियल सपोर्ट है, और प्राइजेस मुझे लगता है शॉर्ट टर्म इसके ऊपर मेंटेन रहते हैं, तो हम 8,900 9,000 के आसपास तक के लक्ष्य जरूर यहाँ पे जल्द देखेंगे। मुझे लगता है कि 8,200 का क्लोज फ्राइडे का इंपॉर्टेंट रहेगा। आप बाय ऑन डिप्स रणनीति रख सकते हैं, 8,000 का स्टॉप लॉस रखें। 8,200 के ऊपर क्लोज जा करता है तो वहां पर एड ऑन कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ओके सर, ये टारगेट है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? कितने दिनों में ये टारगेट आ सकता है 8,900 का? ये फरवरी मंथ आप पूरा मान के चलिए। फरवरी महीने पूरा, इसलिए कि टारगेट बड़ा हो तो टाइम फ्रेम पूछना जरूरी है। हल्दी बताइए सर, हल्दी की तो हार्वेस्टिंग काफी अच्छी हो रही है, क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है सर? टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों व्यू दीजिएगा। देखिए, छुटमुट उसमें मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, और हम इसको एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही देख रहे हैं। प्राइजेस हालांकि मुझे लगता है काफी डिस्काउंट हो चुके हैं। यहाँ पर ज्यादा नीचे जाने का गुंजाइश है नहीं, तो एक इस काउंटर के अंदर अगर आप हाजिर ट्रेडर हैं तो अब थोड़ा मन नीचे के भाव में लेने का ही रखें, और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो मार्केट से लेकर अप टू 12,600 के लेवल तक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 12,300 का इस पे प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 14,000 तक ये भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके। जो ब्रॉडर रेंज लगती है इसकी, वो मुझे लगती है कि 12,000 से लेकर 15,600 एक ब्रॉडर रेंज ये कुछ महीनों के लिए ट्रेड कराएगा। ओके। ओवरऑल काफी स्लगिश है, बट निचले स्तरों पर है, तो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। ओके, तो नहीं, जो आपका रुख होना चाहिए वो खरीदारी का होना चाहिए। यहाँ से तेजी दिखती है तो गिरावट पे आप एंट्री करें, करंट लेवल पे ना खरीदे, 500-600 रुपए नीचे आने दे, फिर हल्दी में आप खरीदारी कर सकते हैं। जीरा बताइए सर, जीरा तो काफी टूट चुका है, 20,000 भी तोड़ेगा क्या? जीरा में मोमेंटम डली है। एक क्रूशियल जो हम सपोर्ट देख रहे थे 21,200 का, उसको भी हमने ब्रिज करते हुए देखा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे उसके नीचे ही एक सिग्निफिकेंट ट्रेड करा रहा है। तो मुझे लगता है कि 21,500 की जब तक ऊपर नहीं जाता जीरा, तो यहाँ पर कोई अपसाइड यहाँ पे देखने में गुंजाइश अभी मुश्किल लग रही है, और प्राइजेस ग्रेजुअली नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। नीचे का लेवल तो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट जब तक 21,500 का लेवल नहीं ब्रिज होगा तब तक ये ग्रेजुअली नीचे जाएगा। टेक्निकली थोड़ा फॉल नीचे एक्सटेंड कर सकता है, और अप टू इवन 17,000 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा पोजिशनल आउटलुक है। हाजिर ट्रेडर अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाते हैं
तो मेरी सलाह है कि 21,500 के जब तक नीचे है तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा हेज करके काम करें। ओके, तो चलिए ये व्यू आ गया है मसालों को लेकर। ग्वार बताइए सर, दिसंबर के एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे थे, जनवरी को लेकर भी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, क्या खबर है आपके पास? भाव पर कुछ असर नहीं दिख रहा है, सीमित दायरे में ही घूम रहा है दोनों, ग्वार गम भी ग्वार सीड भी। ये देखिए फंडामेंटल्स साउंड है, बट काफी निराशा है एग्री कमोडिटीज को लेकर अक्रॉस द बिकॉज वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं और प्राइजेस जनरली एक टेरिटरी में ही घूमते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि गंवार गम और गंवार सीड दोनों निचले स्तरों पर है और ट्रेडिंग के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि 10,000 से लेकर 10,175 नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट गंवार गम के अंदर यहाँ पे लेके काम करना चाहिए। 98,150 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। अगर प्राइसेस यहाँ से वापस से घूमते हैं तो 10,500 से लेकर 11,100 तक देखने को मिल सकता है। तो इट्स अ ब्रॉडर व्यू, जब तक इन लेवल्स का वॉल्यूशन नहीं होता तब तक ये व्यू मेंटेन आप रख सकते हैं। वहीं गंवार सीड में भी आप 40-50 पॉइंट नीचे आता है तो बाय करके काम कर सकते हैं। 53 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ओनली ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट 5875 तक, सॉरी 5475 तक इसके भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 5,475 तक ग्वार सीड का वायदा इस लेग में जा सकता है। आप बताइए नॉन एग्री पर, क्योंकि कल हमने फिर से नया रिकॉर्ड बनते देखा, पहली बार कॉमिक्स पर गोल्ड $2,900 भी पार कर गया, लेकिन वहां से मुनाफा वसूली थोड़ी जरूर दिख रही है। लेकिन आज आपको कैसी चाल दिख रही है? क्योंकि नॉन फार्म पेरोल डेटा से पहले काफी मार्केट वॉलेटाइल रहता है, उससे पहले किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को गोल्ड और सिल्वर दोनों में? देखिए थिंग इज दैट कि अभी जो प्रीशियस है वो सारे डेटास को दरकिनार करते हुए जो ट्रम्प जी जो लाइक टैरिफ से रिलेटेड जो चीजें अभी चल रही है, जो वॉर चल रही है बिटवीन चाइना एंड यूएस एंड अदर कंट्रीज, तो ये एक मेन जो फ्यूल है वो गोल्ड को ड्रिवन कर रहा है। टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरबॉट हो रखा है, बट थिंग इज दैट कि जब तक ये सिनेरियोस चलते रहेंगे तो यहाँ पर बड़ी डाउनसाइड देखने में की गुंजाइश कम है। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे दो तरह से रणनीति बना सकते हैं। 2800 का एक बेस है, मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन यहाँ पे मिलता है तो पोजिशनल ट्रेडर को वहां पे खरीदना चाहिए। इंटरडे की बात करें आप तो कंडीशनल केवल सेल की जा सकती है। कॉमेक्स रेफरेंस से अगर 2858 के नीचे बाजार जाता है तो यहाँ पर $15 से $20 का एक बार टेम्पररी ट्रेडिंग पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में आप 2864-65 के स्टॉप लॉस रखें, तो 2858 के नीचे आता है तो शॉर्ट करें। 2864 का स्टॉप लॉस से ग्रेजुअली एक बार 2835 से 40 के लक्ष्य आप देख सकते हैं। आखिरी सवाल अखिलेश जी, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में, कॉपर या जिंक क्या खरीदेंगे या बेचेंगे आज दिन के लिए? सिर्फ टारगेट एसएल बता दीजिए। जिंक को आप सेल कर सकते हैं 270.50 पे, 271.75 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट 268.50 264 तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और कमोडिटी 10 बजे में हमारे दर्शकों को राय दी, नॉन एग्री पर भी और एग्री मार्केट को लेकर भी। तो इस पेशकश को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ